Hello everyone, in this lecture I will discuss types of software testing. So let us discuss one by one. So first type of testing is alpha testing. Alpha testing क्या होती है? It is the most common type of testing used in software industry. The objective of this testing is to identify all possible issues or defects before releasing it into the market or to the user. इस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इससे पहले कि मार्केट में या यूज़र को प्रोडक्ट हमने रिलीज़ करना है, उससे पहले उसमें जितने भी इश्यूज या डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए. ठीक है, ये कब होती है? इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ के एंड में होती है, लेकिन बीटा टेस्टिंग के पहले होती है. अब बीटा टेस्टिंग क्या होती है वो भी नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, सो ये बीटा टेस्टिंग से पहले होती है क्योंकि माइनर डिज़ाइन चेंजेस मे बी मेड एज ए रिजल्ट ऑफ सच टेस्टिंग. इट इज़ कंडक्टेड एट द डेवलपर साइट. डेवलपर की साइट पे ये टेस्टिंग होती है. फाइन, सो दिस इज अल्फा टेस्टिंग. सेकंड इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट. ये क्लाइंट द्वारा परफॉर्म की जाती है एंड वेरीफाइज वेदर द एंड टू एंड द फ्लो ऑफ द सिस्टम इज as per the business requirements or not, and if it is as per the needs of the end user, client accepts the software only when all the features and functionality work as expected. Acceptance testing का मतलब है इसको क्लाइंट करेगा, टेस्ट करेगा, वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को चला के देखेगा, उसके फीचर्स को, उसकी फंक्शनैलिटी को देखेगा चला के, और सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा अगर सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है. ठीक है, तो तभी वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द टेस्टिंग. ये टेस्टिंग का लास्ट फेज है, आफ्टर विच द सॉफ्टवेयर गोज इनटू प्रोडक्शन. इसको हम ये भी बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ कैरीड आउट बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर द्वारा की जाती है. इट इज़ परफॉर्म्ड इन द रियल इन्वायरमेंट. रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म होती है, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट्स में रिलीज़ करने से पहले. ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन द रियल इन्वायरमेंट बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर द एक्चुअल एंड यूजर्स. इट इज़ कैरीड आउट टू इंश्योर दैट देयर आर नो मेजर फेलियर्स इन द सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट एंड इट सेटिस्फाइज द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव. ये इसलिए की जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि सॉफ्टवेयर में कोई मेजर फेलियर नहीं है और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को ये सेटिस्फाई करता है. बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल कब होती है? जब कस्टमर सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेता है. कोई भी अब ऐप भी लॉन्च होती है तो पहले उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है. टेस्ट किया जाता है कस्टमर द्वारा, अगर सब कुछ ठीक है देन उसको लॉन्च किया जाता है. So usually this testing is typically done by end users. It is the final testing. ये final testing है before releasing an application for commercial purpose. ठीक है, usually the beta version of the software or product released is limited to certain number of users. So end user actually uses the software. एंड यूज़र क्या होता है? कंपनी ने बीटा वर्जन बना के लॉन्च कर दिया, फाइनल टेस्टिंग उसकी होनी है.
तो एंड यूज़र एक्चुअली यूजेस द सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और फीडबैक शेयर करता है कंपनी के साथ। कंपनी देन टेक्स नेसेसरी एक्शन बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड वाइड। तो ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ पर्टिकुलर यूज़र्स को मिल गया जिन्होंने इसको टेस्ट करना है और उसकी फीडबैक कंपनी के साथ शेयर करनी है। कंपनी फिर कोई एक्शन लेगी उस फीडबैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनली जब सारा कुछ ओके होगा देन कंपनी विल रिलीज द सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज बैक एंड टेस्टिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, बैक एंड टेस्टिंग मीन डेटाबेस को टेस्ट करना, ठीक है। सो डेटाबेस क्या होता है, कोई भी whenever an input or data is entered on front end application, जब भी कोई इनपुट या डाटा फ्रंट एंड पे एंटर किया जाता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। जैसे यूज़र ने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की या लॉगिन फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल की। एंड टेस्टिंग ऑफ सच डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस टेस्टिंग। अब डेटाबेस प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसको टेस्ट करने को बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग या बैक एंड टेस्टिंग। डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, थोड़े से डेटाबेसेस लाइक एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, ओरेकल। डेटाबेस टेस्टिंग करती क्या, इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ टेबल स्ट्रक्चर, स्कीमा, प्रोसीजर, डाटा स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। टेबल की स्ट्रक्चर, टेबल का स्कीमा सारा कुछ ओके है, सारा कुछ ठीक है, इसको टेस्ट करती है। बैक एंड टेस्टिंग में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज नॉट इन्वॉल्व, फ्रंट एंड इन्वॉल्व नहीं होता। टेस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। टेस्टर्स ने किसको टेस्ट करना है, डेटाबेस को टेस्ट करना है। सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस विद प्रॉपर एक्सेस। तो टेस्टर क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे डेटाबेस के ऊपर क्वेरी चला के। And tester can easily verify data by running a few queries on the database, ठीक है। क्वेरी चलाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो उससे क्या है, कोई इशू अगर होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इशू कैसे, जैसे कि डाटा लॉस तो नहीं हो रहा, डेड लॉक तो नहीं है, डाटा करप्ट तो नहीं है, ठीक है। सो देयर कैन बी इशूज आइडेंटिफाइड लाइक डाटा लॉस, deadlock, data corruption etc. during this back-end testing, and these issues are critical to fixing, और इनको फिक्स करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है before the system goes live into the production environment. So back-end testing database को टेस्ट करना। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। It is a software testing method in which the functionality of software applications are tested without having knowledge of internal code structure, implementation detail and internal path. कोई नॉलेज नहीं है, इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स, कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई नहीं क्लियर कि कोडिंग कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की हुई है, कैसे डाटा फ्लो कर रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। इट फोकस किस पे करती है, इनपुट दी और आउटपुट क्या आ रही है, बस इसी चीज़ पे फोकस करती है। अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, अगर इफ़ दिस इज़ द इनपुट देन व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। ये इसमें कुछ भी नहीं है नॉलेज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कोड स्ट्रक्चर, कुछ नहीं पता। So it mainly focuses on input and output of software applications, and it is entirely based on software requirements and specifications. Black box testing के अंडर क्या होता है, you can test applications by just focusing on the inputs and output. आप टेस्ट करोगे एप्लीकेशंस को बस इनपुट और आउटपुट पे फोकस करना, विदाउट नोइंग देयर इंटरनल कोड इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं इसके बिना आपने टेस्ट करना है एप्लीकेशंस को, जस्ट फोकसिंग ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है, ब्लैक बॉक्स सिंबलाइजेज नॉट बीइंग एबल टू सी द इनर वर्किंग्स, मतलब क्लियर नहीं है कुछ भी
बॉक्स इज़ ब्लैक, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, नॉट एबल टू सी द इनर वर्किंग्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, कोई हमें नहीं पता काम कैसे कर रहा है सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक वी आर एंड यूज़र, ठीक है, सो दैट ओनली द एंड यूज़र एक्सपीरियंस कैन बी टेस्टेड, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? वाइट बॉक्स मीन क्लियर है सारा कुछ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्लियर है, कोडिंग क्लियर है, डाटा फ्लो क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, और फिर टेस्ट करना। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन एंड कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड, जिसमें डिज़ाइन टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट होगी, टू वेरीफाई फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट एंड टू इम्प्रूव डिज़ाइन, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? कोड इज़ विजिबल टू टेस्टर, कोड विजिबल है टेस्टर को, इसलिए इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी, और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। It is based on the inner working of an application and revolves around internal testing. White box टर्म क्यों यूज की गई? बिकॉज ऑफ द सी थ्रू बॉक्स कंसेप्ट, क्या बॉक्स के थ्रू देख सकते हो, कोडिंग इज क्लियर टू यू, implementation details are clear to you. The clear box or white box name symbolizes the ability to see through the software's outer shell into its inner workings. Graphical user interface testing, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू वैलिडेट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Expected UI of the application is mentioned in the detailed design document and GUI mockup screens. जो कोई एप्लीकेशन डेवलप की उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल में डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरीफाई करना कि सारा कुछ जो भी डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन में था और जो भी मॉकअप स्क्रीन्स में था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है डिज़ाइन। क्या चीज़ें टेस्ट की जाती हैं? साइज़ ऑफ द बटन, कोई भी इंटरफेस जो भी आपको दिखता है, जैसे कोई वेब फॉर्म, साइज़ ऑफ द बटन, इनपुट फील्ड, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, टेबल, कंटेंट, इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग। और क्या चीज़ें चेक होती हैं? मेन्यू, इट आल्सो वैलिडेट्स द मेन्यू ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब अगर अलग अलग मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इट आल्सो वैलिडेट्स द मेन्यू ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर सेलेक्टिंग डिफरेंट मेन्यू एंड मेन्यू आइटम्स। It validates that the page does not fluctuate and the alignment remains same. पेज की अलाइनमेंट वैसे की वैसे रहती है आफ्टर hovering the mouse on the menu और सब मेन्यू। सो इन चीज़ों की टेस्टिंग को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग। अनदर इम्पोर्टेंट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। इनमें क्या फ़र्क है? यूनिट टेस्टिंग नाम से क्लियर हो गया, मींस यूनिट टेस्टिंग मींस टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल, किसी एप्लीकेशन का हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करना इन आइसोलेशन, अलग से टेस्ट करना विदाउट एनी इंटरेक्शन विद डिपेंडेंसी, टू कंफर्म दैट कोड इज डूइंग थिंग्स राइट। अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट करना कि कोड बिल्कुल ठीक है, यूनिट टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मींस कि चलो अलग अलग मॉड्यूल
को टेस्ट किया तो दे आर वर्किंग फाइन, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ वी इंटीग्रेट ऑल द मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल चेक किया तो वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन क्या अगर हम उन मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर देंगे, जब उनको कंबाइन कर देंगे तो क्या वो ठीक से काम कर रहा है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मींस सिस्टम की फंक्शनिंग को टेस्ट करना। टेस्टिंग ए स्लाइस ऑफ फंक्शनैलिटी इन द सिस्टम। सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। इनमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फंक्शनल टेस्ट को कहता है इंटीग्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, आर रिलेटेड टू इंटीग्रेशन टेस्ट। हाउएवर दे सिग्निफाई टू द टेस्ट दैट चेक द एंटायर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी विद ऑल द कोड रनिंग टुगेदर। फंक्शनल टेस्ट होता है क्या? किसी एप्लीकेशन की फंक्शनिंग को टेस्ट करना। और फंक्शनिंग को टेस्ट करेंगे तो तभी टेस्ट होगी अगर सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट होकर टेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इट इज़ ए नियरली ए सुपर इंटीग्रेशन टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग क्या करती है? इट कंसिडर चेकिंग ए सिंगल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। फंक्शनल टेस्टिंग क्या करती है? चेकिंग द वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब्ड इन द SRS, कि जो वर्किंग डिस्क्राइब की गई थी वैसे ही सिस्टम काम कर रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंसिडर चेकिंग इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन द सिस्टम। मतलब जब मॉड्यूल्स को इकट्ठे मिला के काम करेंगे तो उसकी टेस्टिंग करनी सिस्टम की। और क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग में। एग्जाम्पल कहता है किसी भी मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी के लिए दो मेन पार्ट्स हैं, बैटरी और सिम कार्ड। यूनिट टेस्टिंग की एग्जांपल की है। यूनिट टेस्टिंग की एग्जांपल है कि बैटरी को चेक किया फॉर इट्स लाइफ कैपेसिटी एंड अदर पैरामीटर्स। बैटरी को अकेले से टेस्ट किया, हाँ जी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। सिम कार्ड को चेक किया कि वो एक्टिवेट हो रही है, हाँ जी प्रॉपरली हो रही है। तो वो हो गया यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि इनको अलग अलग चेक किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, हम दोनों को असेंबल कर दिया ताकि फ़ोन को स्टार्ट किया जा सके। तो अब ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठे मिला के टेस्ट की जाएंगी तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स कि अब सिम कार्ड भी इंसर्ट कर दी, बैटरी भी इंसर्ट कर दी, अब मोबाइल की फंक्शनैलिटी चेक हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स एंड बैटरी यूजेज एज वेल एज सिम कार्ड फैसिलिटी। तो ये हो गया यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टम मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है विदाउट एनी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। और सिस्टम के ऊपर लोड डालते रहते हैं और देखते हैं मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है सिस्टम, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम अंडर स्पेसिफिक लोड एंड एनी इशू दैट कॉज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? It is defined as a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not adversely affected existing features. मतलब अगर कुछ चेंज किया, कुछ थोड़ा सा चेंज किया किसी प्रोग्राम में या किसी कोड को चेंज किया तो उसने बाकी फीचर्स को अफेक्ट नहीं किया, उसको टेस्ट करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से।
It is nothing but a full or partial selection of already executed test cases which are re-executed to ensure existing functionality work fine. मतलब पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया था, अब उसमें कुछ चेंज किया और फिर दोबारा से सारे के सारे टेस्ट दोबारा से किए गए कि सारी की सारी फंक्शनैलिटी आर वर्किंग फाइन. This testing is done to make sure that new code changes should not have side effects on the existing functionality. It ensures that the old code still works once the latest code changes are done. इसकी नीड क्या है? द नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग मेनली अराइजेज वेन एवर देयर इज रिक्वायरमेंट टू चेंज द कोड एंड वी नीड टू टेस्ट वेदर द मॉडिफाइड कोड अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और नॉट. ये कब करना है? जब हमें किसी कोड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है और हमने चेक करना है कि जो हमने कोड चेंज किया वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के किसी दूसरे पार्ट को अफेक्ट नहीं कर. ठीक है. मोरओवर इट इज नीडेड व्हेन ए न्यू फीचर इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग. स्ट्रेस टेस्टिंग. This testing is done when a system is stressed beyond its specification in order to check how and when it fails. सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस डाल देगी सिस्टम के ऊपर और चेक किया गया कि अभी सिस्टम कैसा काम कर रहा है और कब फेल हो रहा है सिस्टम. दिस इज़ परफॉर्म्ड अंडर हैवी लोड like putting large number beyond storage capacity. एग्जाम्पल, स्टोरेज, अगर डाटाबेस हमारा इतना डाटा स्टोर कर सकता है तो अगर हमने ज़्यादा डाटा दे दिया तो क्या होगा सिस्टम में? कम्प्लेक्स डाटाबेस क्वेरी. कंटिन्यूअस इनपुट टू द सिस्टम. अगर सिस्टम को इनपुट देते गए स्ट्रेस सिस्टम पे डालते गए तो सिस्टम कब फेल होगा? ठीक है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. और भी टाइप्स होती हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी सो मैंने डिस्कस की आपके साथ. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.